स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये है अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन, जिसमें बात करूंगा 14, 15 और 16 अप्रैल के दौरान के मौसम की। दोस्तों, मध्य भारत के क्षेत्रों पर जो बादल बन रहे थे, धीरे धीरे उनका असर या उनका दायरा सिमटने लगा है और उत्तर के क्षेत्रों में अभी भी बादल कई जगहों पर अच्छे खासे बने हुए हैं। और डब्ल्यूडी का असर है, साथ में यहाँ पर साउथ वेस्ट राजस्थान के आसपास के भागों पर लो प्रेशर है और ये निम्न दबाव का क्षेत्र अरब सागर से नमी को अट्रैक्ट कर रहा है काफ़ी मात्रा में, और इसकी वजह से इस समय कुछ घने बादल साउथ पाकिस्तान एडजॉइनिंग प्लेसेस पर हैं बहुत ज़्यादा, और धीरे धीरे ये बादल मूव कर रहे हैं उत्तर की तरफ। कुछ राजस्थान के उत्तर के क्षेत्रों में, पंजाब हरियाणा के ऊपर काफ़ी घने बादल हैं इस समय, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 14 अप्रैल को सुबह 10 बजे। तो धीरे धीरे ये बादल इस तरह से मूव करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आज जो संभावनाएं दिख रही हैं दोस्तों, वो है पंजाब और हरियाणा के तमाम उत्तरी क्षेत्रों में, और राजस्थान के उत्तरी भागों में कहीं कहीं पर, पूर्वी हिस्सों में कहीं पर, और उसके बाद शाम या रात में हो सकता है कि बाड़मेर और जैसलमेर तथा जोधपुर और आसपास के इलाकों में ये जो रीजन है यहाँ पर बारिश देखने को मिले, जिसमें कच्छ भी शामिल होगा, और मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा और आसपास के इलाके राजस्थान के ये शामिल होंगे। सिरोही और नागौर तक भी बारिश हो सकती है। और पहाड़ों पर आज गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों में मध्यम से तेज़ वर्षा होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ भी गिर सकती है, और जो नीचे का हिस्सा है जम्मू से लेकर शिमला और देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर का, यहाँ पर थोड़ा सा इंटेंसिटी बहुत लो रहेगी या तो बारिश ना के बराबर होगी। और अगर बात मैं करूं दिल्ली राजधानी समेत आसपास के भागों की, तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी बादल कुछ उत्तर से जो आ रहे हैं, पंजाब और हरियाणा की तरफ से इनका असर हो सकता है, और कुछ बादल राजस्थान की तरफ से मूव करते हुए जब पहुंचेंगे तो इनका असर हो सकता है। तो अभी दिन में एक बार आंधी तूफान के साथ थोड़ी बहुत वर्षा कहीं कहीं पर दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, गाजियाबाद और आसपास के इलाकों में, नोएडा में हो सकती है। और उसके बाद कल या आज रात में, मध्य रात्रि में कुछ स्थानों पर दिल्ली एनसीआर में इन बादलों से थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। वेस्ट यूपी में, और साथ ही मैं कहूँगा कि बरेली और शाहजहांपुर तक के क्षेत्रों में, साथ ही साथ दक्षिणी भागों में, ये जो पूर्वी रीजन है यहाँ के दक्षिणी भागों में, वाराणसी से नीचे गाजीपुर और चंदौली, साथ ही साथ मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, भदोही, जौनपुर, प्रतापगढ़ और प्रयागराज, फतेहपुर से लेकर लखनऊ तक का जो रीजन है ये वाला, यहाँ तक, साथ ही आगरा तक, इन भागों में कुछ स्थानों पर साउथ पोर्शन में बारिश हो सकती है। वेस्ट यूपी में कहीं कहीं पर बारिश की संभावनाएं हैं, और उसके बाद इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन दक्षिणी झारखंड में और उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी रीजन में कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है, लेकिन ज़्यादा चांसेस नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है, इस लो प्रेशर से लेकर झारखंड के बीच में एक ट्रफ रेखा बनी हुई है। तो ट्रफ के ऊपर के रीजन में कुछ उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, और नीचे वाली जो हवाएं यहाँ पर चल रही थी वो थोड़ा सा कमज़ोर हुई हैं, उनका असर कम हुआ है। लेकिन इसके बावजूद पूर्वी एमपी, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में कहीं कहीं पर, महाराष्ट्र में छिटपुट बूंदाबांदी तथा गुजरात के पूर्वी रीजन में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी होने की संभावना रहेगी। इसके अलावा नीचे के क्षेत्रों में आज चांसेस नहीं है। केरल और कर्नाटक में थोड़ा बहुत संभावना ज़रूर है। पूर्वोत्तर में अरुणाचल और सिक्किम तथा हिमालय, पश्चिम बंगाल में छिटपुट बारिश की संभावना है। अब 15 अप्रैल को कैसा मौसम रहेगा, इसकी बात करते हैं। दोस्तों, मैदानी इलाकों में देश में कई जगहों पर काफ़ी चेंज आ जाएगा कल, और जो ट्रफ यहाँ ऊपर बनी हुई थी वो ट्रफ थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाएगी, और ये रहेगी मुंबई के ऊपर, पालघर और सूरत और आसपास के इलाकों से लेकर के कोलकाता के बीच में। इसके ऊपर के रीजन में लगातार उत्तर की दिशा की हवाएं चलेंगी, जिनमें ठंडक रहेगी सुबह और शाम के समय, रात में भी काफ़ी ठंडक रहेगी। और दिन में इन हवाओं के चलते, क्योंकि ये ड्राई विंड्स होंगी, तो आसमान एकदम ब्राइट सनी स्काई वाला होगा, और यहाँ पर तेज़ धूप खिलेगी इस पूरे रीजन में, जिसमें दक्षिणी पंजाब, हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाके, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र, एमपी का अधिकांश हिस्सा, गुजरात और राजस्थान, दिल्ली, इन सभी क्षेत्रों में उत्तर की दिशा की हवाओं के कारण सुबह और रात में तो ठंडा रहेगा मौसम, लेकिन दिन में काफ़ी तेज़ धूप खिलेगी, और गर्मी तो बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, लेकिन उमस कम हो जाएगी और हवा में ठंडक रहेगी। तो इसलिए कंफर्टेबल वेदर दिन में भी हो सकता है, कंफर्टेबली वार्म कह सकते हैं इसे। और पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल तथा उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में मध्यम से तेज़ वर्षा या हिमपात की संभावना दिख रही है। पंजाब और हरियाणा के जो नीचे के रीजन है, उत्तरी रीजन है दोस्तों, यहाँ पर कुछ इलाकों में वर्षा की संभावना नज़र आ रही है।
मुरादाबाद, रामपुर, बरेली मुरादाबाद, रामपुर और सहारनपुर तथा बिजनौर और आसपास के इलाकों में भी बारिश यहाँ पर हो सकती है। पूर्वोत्तर में चांसेस बारिश के बहुत कम है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में कम चांसेस हैं, लेकिन पूर्वी यूपी में कहीं-कहीं पर कुछ बूंदाबांदी हो सकती है और एडजॉइनिंग छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों में ड्राई वेदर, महाराष्ट्र में शुष्क मौसम और साथ ही साथ तटीय केरल और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है कि इधर तमिलनाडु के दक्षिणी तटीय इलाकों में भी थोड़ी बहुत बारिश की संभावना है। बाकी जगहों पर यहाँ साउथ पेनिनसुलर रीजन में, चाहे वो कर्नाटक हो इधर या आंध्र प्रदेश या तेलंगाना और तमिलनाडु, इन सभी रीजन्स में ड्राई वेदर रहेगा। और 16 अप्रैल को यानी आज से लेकर तीसरे दिन कैसा रहेगा मौसम, आइए इसकी बात करते हैं। 16 को बारिश वाले सिस्टम देश के ज़्यादातर भागों से कमज़ोर हो जाएंगे और नमी का फ्लो पश्चिमी हिमालयी रीजन से पूर्वी हिमालयी रीजन की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद या लद्दाख और हिमाचल के साथ उत्तराखंड के रीजन में हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन जो यहाँ से नमी आगे बढ़ रही है और पहले से ही बंगाल की खाड़ी और आसपास के भागों से नमी का फ्लो यहाँ पर जो बना हुआ है, इसके चलते यहाँ पर संयुक्त रूप से इन दोनों मॉइस्चर के कंटेंट की वजह से अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तथा उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, मेघालय और असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश देखने को मिल सकती है। लेकिन मैदानी इलाकों की बात अगर आप करें तो पंजाब और हरियाणा तथा पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, यूपी का पूरा रीजन और झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, इन सभी भागों में, उत्तरी ओडिशा, उत्तरी छत्तीसगढ़, एमपी के उत्तरी क्षेत्रों में, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा और तेज़ हवाएं चलेंगी। बारिश की उम्मीदें नहीं है, शुष्क और ठंडी हवाएं होंगी। सुबह रात में मौसम में ठंडक रहेगी, दिन में मौसम गर्म होगा, लेकिन ये हवाएं फिर भी टेम्परेचर को अभी नियंत्रण में रखेंगी। और यहाँ पर उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के तटीय इलाकों में कुछ स्थानों पर और महाराष्ट्र में मध्य महाराष्ट्र और मुंबई समेत आसपास के इलाकों से लेकर त्रिवेंद्रम तक यानी केरल के भी कुछ भागों तक हल्की बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। जानकारियाँ आपके साथ शेयर करता रहूँगा। ये चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।